अब जाके इनको होश आया, गुड मॉर्निंग हुई इनकी। हमारे होम मिनिस्टर ने ना एक बहुत बड़ा तंज और टॉन्ट कसा है कि हमने 100 किलोमीटर जाके, ये तो पाकिस्तान बोल रहा है कि 100 से ज़्यादा आप अंदर आए थे। आप सोचिए, ये वो वाली बात है। और ज़्यादा बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से वो बोल रहा है ना बिलावल कि रात को कौन आता है, आपके पास नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटी नहीं है तो मैं क्या करूं? पूरी दुनिया में है, आपके पास नहीं है। आपका पायलट ट्रेंड नहीं है, आपके ड्रोन के पायलट्स ट्रेंड नहीं है, आपके मिसाइल के जो लोग हैं वो ट्रेंड नहीं है, आप नहीं आ पाए। और मैं तो कह रहा हूं, चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको यही मुबारक है तो ये आपको ट्रेलर दिखा दिया गया है। दिन हो या रात हो, हम आपको 24 घंटे आज के बाद इस खौफ में रखेंगे कि हम कब कहां कैसे आने वाले हैं। आधी रात को भी चैन से सोने नहीं देंगे और कोई जगह ऐसी पाकिस्तान में नहीं है जहां तुमको हम चैन से रहने देंगे। पीएम मोदी की चेतावनी से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। शाहबाज ने विश्व समुदाय से मदद की गुहार लगाई है। पाकिस्तान ने कहा, भारत के आक्रामक रुख पर दुनिया गंभीरता से ध्यान दे। दुनिया को गंभीर होना चाहिए। साथ में जब तक वर्ल्ड फ्रेटर्निटी, ये देखिए पीएम की मोदी से चेतावनी, पीएम की मोदी की चेतावनी से पाकिस्तान में खलबली, विश्व समुदाय से किस बात की गुहार लगाओगे? ये कि हम आतंकियों को पनपाते हैं, हम आतंकियों को रखते हैं और हमको आतंकियों को पनपाने दिया जाए। गौरव आर्य, तो ये क्या लग रहा है आपको? स्टेटमेंट लग रहा है, जोक लग रहा है? नहीं साहब, ये इनको बड़ी गलतफहमियां हैं। अभी फिर DG-ISPR दहाड़ रहे हैं। अभी DG-ISPR वही बात कह रहे हैं जो हाफिज सईद ने कही है कि अगर तुमने पानी रोका तो फिर ये हो जाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं दिनेश, सिंपल सी बात है, हमने रोक दिया पानी। अब तुम हमें सुनाते क्या हो? ये इको चेंबर क्या है तुम्हारा कि बार बार रोज वही डायलॉग रिपीट करते हो कि अगर पानी रोक दिया, अगर पानी रोक दिया। अब बोल तो दिया रोक दिया, जब मन चाहे रोक देंगे, जब मन चाहे बाढ़ आ जाएगी, जब मन चाहे सूखा आ जाएगा। हमने जो कर दिया, जो हमें करना था। आपने क्या करा? आप ये बताओ कि आपने क्या करा और आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप करिए ना। ये सिर्फ बातें, इन्होंने लाउड स्पीकर पाल रखे हैं। एक लाउड स्पीकर का नाम हाफिज सईद है, एक लाउड स्पीकर का नाम मौलाना मसूद अजहर है, ठीक है, और छोटा भोंपू है, उसका नाम है सैयद सलाउद्दीन। अब ये इनके पीछे लगे रहते हैं कि तुम ये बोलो। अभी DG-ISPR का बयान आया है 2 घंटे पहले कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पानी रोका। अब इनसे देयर इज नो पॉइंट ना। जो कौम जश्न मना सकती है मार खाने के बाद, आप उससे क्या लॉजिक की उम्मीद रख रहे हैं, बताइए। और अब तो वो ये भी कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो चल रहा है उसमें भारत का हाथ है और हम दुनिया को इसके सबूत देंगे। इस पर भी मैं आपकी टिप्पणी लूंगा, लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर भारत के अल्टीमेटम से घबराया पाकिस्तान। ये खबर फ्लैश कीजिए जरा। पाकिस्तानी पीएम शाहबाज का POK दौरा और राहत के नाम पर आतंकियों को बांटे लाखों रुपए। तो जो भीख मिली है अभी वो, चलिए अब उनका उपयोग होना भी शुरू हो गया। कहते हैं कि इस बार बड़ी शर्तों के साथ भीख मिली थी। उन शर्तों को भी धता बताना मतलब पाकिस्तान को आता है। पाकिस्तान को ये बहुत अच्छे से आता है। उधर से चेक मिला, इधर चेक बांटा। और वो जो बात कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अरे बंद हो गया पानी, अब जो करना है करिए। अब तो बारी आपकी है, बॉल आपके कोर्ट में है, तो अब धमकी देने की क्या जरूरत है? कर देंगे, कर दिया। और जहां तक सवाल है ये चेक बांटने वाला, जो आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बगावत हो रही थी। उसको रोकने के लिए जो वहां के छुटभैया नेता लोग हैं, जिन आतंकवादी हैं, उनको चेक दिया है कि इनको संभालो। नहीं, मेरे को एक फिल्म का सीन याद आ रहा है जिसमें भिखारियों को, अनुपम खेर थे उसमें, वो पैसे देके जाते हैं और जब तक भिखारी वो पैसे लेके देखते हैं, दूसरी तरफ नोट छपी हुई नहीं थी। मुझे लगता है ये POK में जो बांट के आए हैं, जब तक उनको रियलाइज होगा अरे ये तो नकली कुछ दे गए हमको, ये कर्नल साहब, लेकिन इससे POK में जो बगावत चल रही है वो क्या काबू कर लेंगे? वो आपने बोला हुआ है ना, थोड़ा दुनिया सीरियसली सोचे। वो मैं शहबाज शरीफ के बारे में सोच रहा हूँ कि क्या करा जाए, क्या ना करा जाए। लेकिन वैसे आपको बड़े सीरियस नोट पे बता दूं, आपने तो जाली नोटों का तो खैर इनका कारोबार है, लेकिन शहबाज शरीफ को दिख गया है अब दिन कम बचे हुए हैं। थोड़े दिन वेंटिलेटर पर रह सकते हैं क्योंकि फील्ड मार्शल आपने उसको बना दिया है, तो 2-4-6 दिन आप रह सकते हैं। बट अब जरूरत पड़ेगी पैसों की। ये जो आपने 14 करोड़ रुपए वो मसूद की फैमिली में बांटे हैं, उसका 30% आप ही को पास आएगा। जो बाकी आप बांटने की एक्टिंग कर रहे हैं उसके ऊपर भी आप ही का पास पैसा आएगा। अब ये पैसा लंदन शिफ्ट होगा। ये जो पैसा लंदन शिफ्ट होगा, इस तरीके से जो साइफनिंग ऑफ होगी, जरा इसके बारे में गौरव सर आपका भी मैं ये नजरिया जानना चाहता हूं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर भारत ने 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर 2 बार कह दिया खाली करो उसको, और भारत के गृहमंत्री बता, अब वहां जाके ये पता नहीं क्या बांट के आए हैं, मुझको तो कुछ हाथ में इनके दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कहते हैं कुछ बांट दिया है इन्होंने, या बंटने का डर इनको लग रहा है। सर ये कुछ नहीं है। एक कहावत है कि जब भी पाकिस्तान को IMF का लोन मिलता है या सऊदी अरब से पैसा मिलता है तो दुबई और लंदन के प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ जाते हैं।
ये एक पुरानी कहावत है, ये सब ये पैसा आ रहा है IMF का, इसमें थोड़ा बहुत टेररिज्म में जाएगा, बाकी सब लोग ये फील्ड मार्शल, इनके फील्ड मार्शल और शरीफ ब्रदर्स और जरदारी वरदारी सब बांट के इनको, आपको क्या लगता है कि इनके पास ऐसा कौन सा बिजनेस है? नवाज शरीफ के पास तो है थोड़ा बहुत, बाकी लोगों के पास ऐसा क्या बिजनेस है कि इनकी हवेलियां हैं लंदन में? ये सारा का सारा चोरी वाला माल है इनका, सारा का सारा चोरी का इनका प्रोग्राम है और ये वहीं पे जाना चाहिए। या आपने बोला फर्जी नोट, आपको वो वाकया याद होगा जब तुर्की ने इनकी मदद करी थी, जब तुर्की में परेशानी हुई तो उन्होंने वही तुर्की वाला सामान विथ लव फ्रॉम पाकिस्तान का ठप्पा लगा के वापस तुर्की को भेज दिया। ये तो एक्चुअली आप ये तो रिजेक्ट कर दिया, तुर्की ने उसे रिजेक्ट कर दिया कि ये सबस्टैंडर्ड मटेरियल है। ये तो वैसा हो गया वो दिवाली में खास तरह की मिठाई जो कोई नहीं खाता, ये डब्बा इधर से उधर घूमता रहता है, तो ये मतलब ये सोन पापड़ी वाला। लेकिन ये मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने पर भड़के इमरान खान। ये खबर देखिए जरा, जेल में बंद इमरान ने कहा मुनीर को बादशाह बना देना था, बादशाही बना देते, इससे बढ़िया फील्ड मार्शल क्यों बादशाह बना देते। शहबाज सरकार को लेकर मुखर है इमरान खान, और ये बात गौरव आर्य लगातार कहते रहे हैं कि वहां इस बात को लेकर बहुत डर है कि इमरान खान जिस दिन वापस आ गया उस दिन शहबाज शरीफ का क्या होगा, इसीलिए शहबाज शरीफ वहां फील्ड मार्शल बनाने में लगे हुए हैं। मुनीर को इस बहाने क्या कोई फायरवॉल बना लें ताकि वो बच जाएं। ये गौरव ये बात तो सुनाई दे रही होगी वहां, और मेरे ख्याल से जैसे ही उधर से कोई स्टेटमेंट आता होगा वैसी धड़कनें तो तेज हो जाती होंगी शहबाज शरीफ। नहीं बिल्कुल। देखिए ये आज की तारीख में शहबाज शरीफ कर क्यों रहा है, ये देखिए सब सलूट मारा है, उनको मेडल दे रहे हैं, पता नहीं कौन सी लड़ाई का जीत का मेडल दे रहे हैं, और उनको पर्चा पकड़ा दिया कि साहब आप बन गए हैं फील्ड मार्शल। ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए इसने 3 काम करे शहबाज शरीफ ने। सबसे पहले जो ड्यूरेशन था सर्विस का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का 3 साल से 5 साल कर दिया, पहली चीज। दूसरी चीज बोला कि 5 साल के बाद एक कानून पारित कर दिया इन लोगों ने अपनी पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली बोलते हैं ये लोग, कि आफ्टर 5 इयर्स ही इज एलिजिबल फॉर अनदर 5 इयर्स ऑफ एक्सटेंशन, तो 10 साल हो गया। और फिर ये बोल दिया कि साहब अब इनको फील्ड मार्शल बना दिया, फील्ड मार्शल इज फॉर लाइफ। यानी कि व्हाट ही वांट शहबाज शरीफ, वो एक रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहता है पाकिस्तान में कि मैं पहला पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हूं जिसने पूरे 5 साल कंप्लीट करें। दिस इज द रिकॉर्ड दैट ही वांट्स। किसी ने तो करे नहीं, इसके भाई ने नहीं करे, इमरान खान ने नहीं करे, किसी ने भी नहीं करे। ही वांट्स टू हैव दैट रिकॉर्ड। ये बेटन के नाम पे क्या पकड़ाया होगा? ये तो बेटन टाइप का बेटन लग भी नहीं रहा है। ये क्या दिया है मैं जरा ये भी आपसे समझूंगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इन तस्वीरों को। लेकिन तब तक ये खबर देखिए कि पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता का आतंक प्रेम उछल कर सामने आ रहा है। पिताजी बड़े नामी रहे हैं इनके, और ये देखिए ये भी छिपा नहीं पा रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन से उनके कनेक्शंस थे। और ये भी देखिए क्या कह रहे हैं। आतंकी हाफिज सईद वाला बयान दिया गया, आतंकी हाफिज सईद वाला बयान, अगर पानी बंद करोगे तो तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। ये वो तो आप इसको लेकर पहले ये बता चुके ये, लेकिन क्या ये स्क्रिप्ट लिख के दी जाती होगी, हाफिज की ये लिख के देता होगा कल इतने बजे तक बोल देना, नहीं तो फिर देखो ये कैसे होता होगा ये, या फिर ये अपने मन से ये बोल के आते हैं? ये कौन किसको देता है स्क्रिप्ट? पता नहीं, आई डोंट नो। ये ही डजंट इवन टॉक लाइक अ जनरल ऑफिसर। जिनकी गाड़ी के स्टार प्लेट में 1, 2, 3 स्टार्स या 4 स्टार्स लगे रहते हैं, कम से कम भारत में वो लोग बहुत ज्यादा मैच्योर होते हैं नाप तोल के। ठीक है, आपने कभी देखा भारत में किसी जनरल को ऐसा बोलते हुए? जबकि वी हैव अ मिलिट्री दैट इज मेनी टाइम्स मोर एफिशिएंट, मोर इफेक्टिव, मोर फियरसम, लार्जर, रिचर, यू नो, और मोर विक्ट्रीज है, एवरीथिंग। लेकिन ये देखिए बात ये है ना, पाकिस्तान में दिए गए बयान का कोई वैल्यू नहीं है। आप कुछ भी बोल दीजिए। अब उसने क्या बोला था, उसने बिलावल भुट्टो ने कुछ दिन पहले, कि अगर यहां पे पानी नहीं बहेगा खून बहेगा। बह गया खून? कुछ नहीं हुआ। अब इन्होंने बोल दिया कि सांस बंद कर देंगे, कोई कहेगा दिल की धड़कन बंद कर देंगे। ये अलग अलग शेरो शायरी करते हैं, इनका मुशायरा चलता रहता है। नोबडी टेक्स देम सीरियसली, नोबडी। नहीं, ये जो सांस बंद कर देने, खून बहा देने वाली बातें आती हैं, ये सब कह देने के बाद अगले दिन भी तो इनको जनता को अपनी मुंह दिखाना पड़ता है। तो ये नहीं, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तानी फौज को जनता को मुंह नहीं दिखाना पड़ता, जनता को पाकिस्तानी फौज को मुंह दिखाना पड़ता है। दीज पीपल डोंट सर्व पाकिस्तान, पाकिस्तान सर्व्स द पाकिस्तान आर्मी। यही तो कलाकारी है इनकी। ये जो मन चाहे बोल दें, ये जो मन चाहे बोल दें साहब, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो मन चाहे कर दें।
आप ये कह रहे हैं बयान दे दिया एक जनरल ने, आप कह रहे हैं कि कल कैसे फेस करेंगे। अरे वो जनरल्स ने कैसे फेस करा था जिन्होंने पाकिस्तान का संविधान फाड़ के, जियाउल हक कहता है कि मैं ये फाड़ के पाकिस्तान का संविधान कचड़े के डब्बे में डाल रहा हूं, आई एम थ्रोइंग इट इन द गार्बेज कैन। अरे इन्होंने संविधान फाड़ के फेंक दिया पाकिस्तान का 4-4 बार, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी आज तक नहीं हुई है। बेचारा ये एक और बयान ये शहबाज शरीफ की तरफ से आया है, कन्वेंशनल वॉरफेयर में पाकिस्तान की आर्मी हिंदुस्तान की आर्मी से बहुत आगे है। हैं? बिल्कुल आगे सही तो है, एकदम आगे है। क्या प्रॉब्लम है? वो आगे आगे भाग रहे हैं, वहाँ- पीछे भाग रहे हैं, आगे बिल्कुल आगे आगे नहीं है। उसे हम कहाँ मना कर रहे हैं, तुम तो आगे आगे भाग रहे हो, पीछे पीछे भाग रहे हैं, वी विल चेज यू। और वी आर ऑलवेज चेजिंग देम। अब कन्वेंशनल अब इसका मतलब ये समझ में आ गई कि जो न्यूक की धमकी देते थे, ये पौवे पौवे वाली वो बात खत्म हो गई। एक कम से कम सॉर्ट आउट हो गया कि अब कोई पौवे की बात नहीं हाँ, होगी। इसमें खबर तो ये है कि अब न्यूक की बात नहीं की जा रही है, अब नहीं, कन्वेंशनल अब वॉरफेयर की बात की जा रही है। गौरव हम लोग पहले कहते थे कन्वेंशनल, तब कहते थे हमारे पास न्यूक है, अब न्यूक वाली बात खत्म हो गई है। अब कहते हैं आप दौड़ाएंगे तो हम भागेंगे, हम आगे हैं। ये सुनकर आपको क्या लगा कन्वेंशनल पे? आपने एक बात बताऊं मैं आपको, पहली बार किसी पाकिस्तानी ने, इतने जो सीनियर लेवल का हेड ऑफ स्टेट है, उसने खुल के कन्वेंशनल बात करी है। आप एक बात सोचिए, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, जिस दिन बमबारी शुरू हुई, पाकिस्तान की मिसाइल्स ने हिट करा, तब से किसी ने न्यूक्लियर की धमकी नहीं दी कहीं से। वो न्यूक्लियर वाला जो हर समय न्यूक्लियर दिन में 4 बार बोलते थे, 5 बार बोलते थे, वो अचानक आपने नहीं देखा न्यूक्लियर का टेम्परेचर ठंडा हो गया, बिल्कुल ठंडा हो गया न्यूक्लियर का टेम्परेचर। उसका कारण है भारत ने बनाया फोल्डर, और जितनी इन लोगों ने बकवास करी है इतने सालों से, वो सारा का सारा करके भारत ने एजेंसीज को पकड़ा दिया दुनिया भर की कि साहब ये देखो, ये इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है और इससे न्यूक्लियर वेपन। इसीलिए तो राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया था, जो राजनाथ सिंह जी का आईएई बयान को था। देखना चाहिए। जी बिल्कुल, उनको देखना चाहिए। क्यों? इट्स एन इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन स्टेट। इररिस्पॉन्सिबल है, पता ना कोई पागल आ गया वहां पे, रेडिकल आ गया, बटन दबा दिया, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तानियों के साथ। इसलिए बेहतर है कि इनसे वेपन ले लिए जाएं। ये हथियार इस लायक नहीं है कि अब बंदर के हाथ में उस तरह पकड़ा दिया आपने, वही चीज है। हाँ, नहीं, इन्होंने आईने की बात की थी, आपने उस तरह की बात की है। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आईने का इस्तेमाल ज्यादा होगा या उस तरह का। एक बड़ी खबर यह भी है बंगाल की खाड़ी से कि अंडमान सागर के पास नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल का फिर से परीक्षण होगा क्या? 23 से 24 मई के बीच में मिसाइल का परीक्षण संभव है। अंडमान निकोबार के पास नो टाइम जारी हो गया है। कर्नल साहब, मायने क्या है इसके? वो जो बदमाश चौधरी बोल रहा था ना, शरीफ चौधरी नहीं, वो बदमाश चौधरी है एक्चुअली अपनी कंट्री में। उसको नहीं, ये वो मेरे को याद आता है कि किसी को इज्जत नहीं मिलती थी, हाँ। उसने अपना नाम ही नमस्ते रख लिया। हाँ, तो बस ये वो कि जब वाली आगे भैया नमस्ते, हाँ नमस्ते नमस्ते, वैसे ही शरीफ लिख लो अपने नाम के आगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने वो वाली क्लिप को जरा एक बार फिर से इवैल्यूएट करिएगा। उसकी सांस उखड़ रही थी ये बोलने में कि सांस नहीं ले पाएगा। हाँ। क्योंकि वो एक ही सांस में बोलना चाह रहा था और उससे हो नहीं पा रहा था। ये तो प्रॉब्लम दमे का आदमी सांस की बात कर रहा है अभी के। हाँ, ये एक्चुअली हो यही रहा है कि जिस बीमारी से वो गुजर रहे हैं उन्हें मालूम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये लैंग्वेज केवल वही नहीं बोल रहे हैं, ये लैंग्वेज उनको एज अ स्क्रिप्ट दी जा रही है। जहां आप ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं, नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि वो ये कह रहे हैं कि अगर पानी बंद होगा तो हम खून बहा देंगे। वो ये कह रहे हैं कि पानी बंद होगा तो हम नहीं, सुनिए ना मेरी बात। वो जाके किसी मुर्गे को काट देते होंगे, खून बहा देते होंगे, मैं आपको यही कहने किसी वाला। बकरे को हलाल करके उसकी सांसें बंद कर देते होंगे। मैं भी यही कहने वाला था आपको तो कि फिर जनाब मना, वो देखिए खून बहेगा, मैं तो मान रहा हूं। हाँ। या तुम्हारा बहेगा या तुम्हारे जानवर का बहेगा। ये दो ही जगह है। ये लेकिन अंडमान निकोबार में क्या चल रहा है सर? और ये मैसेज किसको किसको है? देखिए, अंडमान निकोबार में जो टाइम जारी हुआ है, हम लोग हमेशा वहां करते थे, तो अब आपको संभावना क्या क्या हो सकती है जो सामने नहीं आया, किसके लिए किया है? अग्नि 5 का भी परीक्षण हो सकता है जिसमें मर्व लगी है। हाँ। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसको आसान शब्दों में ये बता दूं कि एक बम होता है और उससे कई बम निकलते हैं और अलग अलग जगह टारगेट करके अलग सिटीज में चले जाएंगे। 1 से 6-5 निकलेंगे, 5 अलग अलग सिटीज में दूर दूर तक हमला करेंगे। ठीक है, उसका परीक्षण हो सकता है। ये देखते हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 5,000 से 8,000 तक। दूसरा ये हो सकता है कि ब्रह्मोस का हो सकता है। फिर और भी है तरकश में तीर। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनका हो सकता है, संभावना है। ब्रह्मोस जो हम नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं उसका भी हो सकता है, नेवल वर्जन का हो सकता है, एयर वर्जन का हो सकता है। इनको सोचने दीजिए सर, ये मुझे तो लगता है सर तो कंफ्यूज रहेंगे। ये सोचने के लिए सांसें अटक जाएंगी। ये सांसें जो अटकाई जा रही हैं, ये चाइना की भी अटकाई जा रही हैं। ये वहां से गुजरने वाला सामान
और वो जगह ऐसी है जहां जैसे ही भारत कुछ करता है तो चाइना का दिल बड़ी तेजी से धड़कता है। गौरव आर्य बताएंगे आपको ऐसा क्यों है? नहीं साहब, ये जो है ना, हमारी जो कुछ मिसाइल्स हैं, चाइना इस पे देखिए, चाइना ये भी चाहता है कि पाकिस्तान भारत की झड़प हो तो उनको पता लग जाए कैसे कि पाकिस्तान में कितना डैमेज हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में जान की तो वैल्यू है नहीं, कहीं इन्हीं को ठोको, हमें कुछ तो पता। अच्छा, दे डू ऑन अ सीरियस नोट, दुश्मन भी ऑब्जर्व करता है कि आपके प्लेटफॉर्म्स जब एक्चुअल वॉर में चलते हैं, अभी अचानक आपको क्या लगता है कि ब्रह्मोस का इतने ऑर्डर क्यों आने लगे लोगों के कि हमें ब्रह्मोस चाहिए? अचानक आकाश के बारे में इतना लोग हलचल क्यों मचा रहे हैं कि आकाश सिस्टम के बारे में जरा बताइए, हम खरीदने के लिए इच्छुक हैं। सो दिस इज वेरी रियल। लोग देखते हैं, लोग ऑब्जर्व करते हैं, फिर वैसे खरीदते हैं। जहां तक आपने चाइना का सवाल, देखिए चाइना का पूरे अगर एशिया में एक देश है जो चाइना को रोकने की क्षमता रखता है, वो है भारत। ना इसमें जापान पड़ रहा है बीच में, ना इसमें फिलीपींस पड़ेगा, ना और कोई देश पड़ सकता है। अगर कोई देश पड़ सकता है बीच में, वो भारत है। और डेफिनेट सी बात है कि अगर भारत कुछ भी करेगा, चाइना उस पर बहुत सख्त नजर रखता है, क्योंकि चाइना को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। और ये बात, एक छोटा सा उसका टेस्ट, छोटा सा ट्रेलर चाइना गलवान में देख चुका है। चाहे पहले चाइना ने झूठ बोल दिया, फिर धीरे धीरे उसने बोला हमारे इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए। चाइना ने एंड में माना। लेकिन दिनेश, बात तो यही है कि इवन चाइना रिकॉग्नाइजेस अगर कोई खतरा है उसके लिए तो भारत है। वो तो जब उसकी कब्रें सामने आई कि कितनी कब्रें उसने बनाई हैं अपने सैनिकों के लिए, तब दुनिया को पता चला। वो तो आखिर तक असल में इसीलिए चाइना और पाकिस्तान की पटती है। दोनों ही का जो डीएनए का है ना, कहीं एक जैसा है। देश में तुर्की के सामान का बायकॉट इस बीच जारी। सेब, मार्बल के कारोबारियों ने बहिष्कार किया। पाकिस्तान को समर्थन देने की भारी कीमत चुका रहा है तुर्की को यह समझ में आ रहा है, न सिर्फ वहां जाने वाले लोगों की तादाद कम हो गई जो भारत से जाते थे, असल में अजरबैजान हो या टर्की, इन दोनों जगहों पर भारत के सैलानी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देते थे वहां जाकर। और आप जानते हैं, सैलानी जब कहीं जाता है तो केवल टिकट भर तो बुक होती नहीं है, उस जगह की इकोनॉमी को फिलिप देने में एक बड़ा काम करता है वो। और यहां पर देखिए अब ये व्यापार, ये और गुस्सा देखिए लोगों का। चप्पलों से अगर किसी जगह के दस्तावेज को पैर से कुचल कर ये बताया जा रहा है, ये गुस्सा समझिए, देश का उबाल समझिए। प्रधानमंत्री जब ये कह रहे हैं कि सिंदूर अब पिघल कर गर्म लहू के तौर पर इस समय हमारे शरीरों में दौड़ रहा है, तो वाकई इस देश के हर एक नागरिक के अंदर वही भाव है। सर, ये टर्की को समझ में आ रही होंगी चीजें कि गलती कहां हुई? एर्दोगान को समझ में बहुत पहले से सब कुछ आ लेकिन गया डॉक्टर है। जयशंकर जब ये कह रहे हैं कि टर्की समझाए पाकिस्तान को कि आतंकवाद को पनाह देना बंद करे, और उधर जब ये मिल बैठ रहे हैं अफगानी, वहां गए रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान और चाइना, तो वहां कह रहे हैं हम अपनी धरती से आतंकवाद को प्रश्रय नहीं देंगे। कैसा चुटकुला है ये? चुटकुला ही है। देखिए, ग्लोबल टेरर के अगेंस्ट बड़ा ग्लोबल इनिशिएटिव है, लेकिन जब असली बात होती है तो आप देखते हैं कोई सामने नहीं आता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, जो स्ट्रेटजिक गठजोड़ मान लीजिए, या अपनी नेशनल इंटरेस्ट के उसमें, या अपना सामान बेचने के लिए, पाकिस्तान जो है एक तरीके से लेबोरेटरी बन गया है चाइना के सामान को टेस्ट करने के लिए। अब उसको उकसाना है भारत को, क्योंकि भारत के पास जो सामान बन रहा है, अगर वो उसको मार देता है तो भी वो सीखता है, नहीं मारता है तब भी सीखता है। तो इसलिए अब इसमें पाकिस्तान को भी समझ आनी चाहिए, जो इनके DGI के लोग घूम रहे हैं, कि अरे हम तो पिट रहे हैं और हमें पीट रहा है चाइना, इंडिया से ज्यादा चाइना उसको पीट रहा है। तो ये बायकॉट टर्की आगे कहां तक जा रहा है और इसका हश्र क्या देख रहे हैं आप कर्नल साहब? आप बड़े सीधे फैक्ट्स एंड फिगर्स पर आ जाइए। मैं आपको बड़ा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरा बेटा आर्किटेक्ट है और वो डेस्टिनेशन मैरिजेस के जो पंडाल्स हैं उनको वो टर्की में डिजाइन करता है, बाय द वे। तो अभी वो आया हुआ था, तो उसका पॉइंट बैंक था 770 करोड़ रुपए का बिजनेस सिर्फ इस बात का है। और उसका कहना है कि हमने सारे के सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए। इंडिगो ने अपनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। आप बढ़िया बात देखिए कि ये सिर्फ छोटी छोटी चीजें दिख रही हैं, लेकिन 700, 800, 1000, 1200 करोड़, तो ये लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देखिए बढ़ता जाएगा। क्यूमुलेटिव इंपैक्ट इसका बड़ा खतरनाक होने वाला है।